नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं पुष्पांजलि। और सबसे पहले बात करते हैं मोदी के ललकार की। नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। मोदी के निशाने पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे। मोदी ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि 60 सालों के इतिहास से पता चलता है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच सही थी। पंडित नेहरू ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को नजरअंदाज किया। मोदी ने केंद्र के साथ राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही मोदी ने केंद्र सरकार पर धारा 370 पर चर्चा न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि धारा 370 का उपयोग कवच के तौर पर हो रहा है, इसे सांप्रदायिकता के गहने पहना दिए गए हैं। मोदी ने कहा कि सरकार ने जवाबों से बचने के लिए सेकुलरिज्म की जड़ी बूटी खोज ली है। इस पर बोलो सारे पाप माफ। तो तमाम तरह के आरोप लगाए हैं नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य सरकार पर। आज जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की ललकार रैली थी। जम्मू में जमकर बरसे नरेंद्र मोदी केंद्र और राज्य सरकार पर। धारा 370 का भी जिक्र हुआ। इसके अलावा कई मुद्दों को उठाया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले पर जो केंद्र की सरकार है वो दोहरी नीति अपना रही है। इसके अलावा तुलना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जवाहरलाल नेहरू की भी की गई। उन्होंने कहा कि धारा 370 पर बहस होनी चाहिए और ये तय होना चाहिए कि धारा 370 राज्य के लिए सही है या गलत है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो कांग्रेस है वो कवच के रूप में इसका इस्तेमाल करती है, सेकुलरिज्म की चादर डालकर। इसके अलावा राज्य की उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। और पूछा कि क्या महिलाएं यहां पर सुरक्षित हैं, क्या महिलाओं को उनका सम्मान मिल रहा है, उनका अधिकार मिल रहा है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी, जो बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने उठाए हैं। जम्मू में आज नरेंद्र मोदी की रैली थी और इस दौरान उन्होंने कई मसले उठाए, चाहे वो सीमा पार आतंकवाद का सवाल हो या सीमा पर जिस तरह से गोलीबारी हो रही है ये मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो नरेंद्र मोदी ने उठाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पंकज जुड़ गए हैं। पंकज, तमाम तरह के सवाल उठाए हैं नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में आज रैली की नरेंद्र मोदी ने और कई तरह से उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि आखिर केंद्र सरकार के पास, जो कांग्रेस केंद्र सरकार है, उसके पास आखिर रणनीति क्या है कि देश का विकास हो सके। और इस देश की जो संप्रभुता है उस पर जो लोग हैं वो सवाल जो खड़े करने लगे हैं, चाहे वो चीन हो जाए या फिर पाकिस्तान हो जाए, तो बार बार आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारी केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं। और साथ ही उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने जिस तरह से सिर्फ बातचीत करने की जो रणनीति बना रखी है उसका कोई फायदा अब तक नहीं हो पाया है देश को। बार बार जो आप आतंकवाद की बात करें या फिर अतिक्रमण की बात करें, तो बार बार चाइना हो, पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करते, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत सरकार के पास कोई नीति नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बात करना जानते हैं और बातचीत करने की ही बात वो करेंगे। और इसलिए बार बार उनके जो है मनोबल उनका लगातार बढ़ते आता है, उनके हौसले बढ़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को लगभग घेरते हुए कहा कि इस क्षेत्र में इस तरह के अतिक्रमण होने की एक बड़ी वजह, आतंकवाद बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से जो चीजें होनी चाहिए थी, चाहे वो रोजगार बढ़ाने के अवसर हो जाए, तमाम तरह की चीजें, या उनके आर्थिक हालात जो है वो सही किए जाए राज्य के, वो नहीं हो पाया। सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार तुष्टिकरण में लगे रही और धारा जो 370 है उसको लागू किए रहने पर उनका जोर है। जबकि तमाम तरह की चीजें ऐसी हैं जिसके जरिए जम्मू कश्मीर में लोगों को एक बराबर नागरिकता मिलती जो देश के बाकी लोगों में है। तो एक कहीं ना कहीं वो जोड़ने का काम नहीं बल्कि केंद्र सरकार तोड़ने का काम करी। भले ही वो विदेश नीति के तहत ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको एक बराबरी का दर्जा अभी तक कहीं की नहीं मिला है उन्हें, बल्कि तुष्टिकरण की नीति के तहत उन्हें एक विशेषता उन्हें बनाए रखने के लिए बात की जाती है। जबकि होना ये चीज कि देश के तमाम नागरिक की तरह जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भी वही बराबरी मिलते रहनी चाहिए थी। तो ये इस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार को भी निशाना साधा और कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के तहत या फिर
इस तरह के सब सरकार और तमाम जो बांटने वाली नीति उसके तहत ही वहाँ पर राज करे, और यही वजह है कि वहाँ की सरकार जिसे आईआईटी खोलना चाहिए था, जिसे आईआईएम जी। जैसे संस्थान खोलने चाहिए थे, जिसके जरिए लोग रोजगार पाते और वोकेशनली वो ट्रेंड होते, वो सारी चीज नहीं हो रही, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पर्यटन को एक तरह से बढ़ावा देने की बात की जा रही है। जबकि पर्यटन सभी जानते हैं कि पहले से शुरू से ही पर्यटन वाली चीजें हैं, वो कोई नई बात नहीं है वहाँ जम्मू कश्मीर के लिए। तो बहुत तरीके से उन्होंने घेरा, केंद्र सरकार को भी निशाना बनाया है और जम्मू कश्मीर सरकार को भी उन्होंने अपने लपेटे में लिया। पंकज, धारा 370 की बात करें, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धारा 370 पर बहस होनी चाहिए और जनता की राय जानी चाहिए, कहीं ना कहीं ये संकेत देने की कोशिश की गई है कि जनता जिस जिस चीज के या धारा 370 का अगर समर्थन करती है तो हम जनता के समर्थन में जाएंगे, अगर विरोध करती है तो विरोध में जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि राम मंदिर से लेकर ये धारा 370 ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी के मुद्दे रहे हैं, और जब भी चुनाव आता है तो इस तरह के मुद्दे कहीं ना कहीं से उठा दिए जाते हैं। और जी। लगभग कोशिश भी नरेंद्र मोदी की यहाँ पर ये रही कि धारा 370 को लेकर भले ही बीजेपी को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन सही जवाब जो वो जनता देना चाहिए। अगर जनता धारा जो 370 के समर्थन में है तो बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के तहत धारा 370 का जो नियम है वो लागू है, तो ऐसे में बीजेपी इसका विरोध करेगी। और आम लोगों से भी जानना चाहिए कि क्या वो वास्तव में धारा 370 बनाए रखना चाहते हैं, या फिर वो भी बाहर के दूसरे राज्यों की तरह उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी में बने रहना चाहते हैं, या फिर विशेष जो है तुष्टिकरण की नीति उसके तहत 370 के तहत वो आना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बार मुद्दा गरमाने की कोशिश है लोकसभा चुनाव से पहले। हालांकि बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन जिन राज्यों में उनकी रैली हो रही है वहां वो सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों की बात करते हैं और कांग्रेस को कभी कभी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से वो कांग्रेस की जो केंद्र सरकार उस पर हावी रहे, और तमाम मुद्दों के साथ साथ बीजेपी का भी एक मुद्दा उन्होंने दिखा दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो इस मुद्दे पर आगे के चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए पंकज, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो जताने की कोशिश की गई कि जनता जिसके साथ है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी भी उसी के साथ है। और अब बात करते हैं कुंजवाल के प्रहार की। लोकायुक्त बिल को लेकर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने बहुगुणा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार को लोकायुक्त पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। सरकार जब तक नए लोकायुक्त का गठन नहीं करती तब तक मौजूदा लोकायुक्त को ही काम करना चाहिए। दरअसल राज्य में लोकायुक्त ने शिकायतों का निपटारा करना बंद कर दिया है, जिससे कई शिकायतें लंबित पड़ी हुई हैं। तो लोकायुक्त को लेकर एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े किए हैं गोविंद सिंह कुंजवाल ने। निर्णय ले लेना चाहिए। अगर जो नया लोकायुक्त बिल पास होकर के आया है उसको लागू करना है तो वो निर्णय लें, उसको लागू नहीं करना है, संशोधन करना है, वो निर्णय लिया जाए। तो सरकार स्पष्ट करे, तब तक के लिए काम करने के लिए उनसे कहे, जो लोकायुक्त यहाँ पर हैं वो अपने काम जारी रखें, और जब नया लोकायुक्त की नियुक्ति हो जाएगी उसके बाद फिर वो नए के अनुसार अपना काम। तो जिस तरह की राजनीति हो रही है लोकायुक्त बिल को लेकर, उस पर नाराजगी जताई है गोविंद सिंह कुंजवाल ने। गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा है कि सरकार पहले स्पष्ट करे, अगर नया लोकायुक्त बिल लागू करना है तो उसे लागू करे, अगर देरी हो रही है तो उसके बारे में भी बताए, और जो मौजूदा लोकायुक्त हैं उनसे काम करने को कहे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरह की, अगर गोविंद सिंह कुंजवाल के बयान की बात करें तो क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं गोविंद सिंह कुंजवाल? देखिए पुष्पांजलि, गोविंद सिंह कुंजवाल ने वो सवाल खड़ा किया है जो यूकेडी खड़ा कर रही है, जो बीजेपी खड़ा कर रही है। और सरकार के लिए ये पहली बार नहीं है जब गोविंद सिंह कुंजवाल ने कई सवाल खड़े किए हैं सरकार से। ये यूं है, सरकार से उन्होंने जवाब मांगा है। एक विपक्ष के रूप में जो विपक्ष की भूमिका होती है वो सरकार में रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष खुद निभा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि विधानसभा भवन देहरादून में है, गैरसैंण में बन रहा है, और अब रायपुर में आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार को समझाइए, सरकार को समझाना चाहिए कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्या जो विधान भवन है देहरादून का वो पर्याप्त नहीं है, या फिर इतनी छोटी सी राज्य में वो बहुत बड़ा एक किसान विधान भवन बनाना चाहते हैं। देहरादून में जो विधान भवन है जहाँ पर सत्र आयोजित होते हैं उसमें क्या खामियां हैं, और दूसरी जगह विधान भवन बनाने के पीछे क्या मकसद है सरकार का, वो स्पष्ट करे। ये उन्होंने बात कहा है कि छोटे से राज्य में 3-3 विधान भवन, एक गैरसैंण में बन रहा है, दूसरा विधान भवन देहरादून में अभी भी अस्तित्व में है जहाँ पर विधानसभा सत्र आयोजित होते हैं, और तीसरी जगह रायपुर में जो जमीन 200 हेक्टेयर जमीन एक्वायर की गई जहाँ पर सचिवालय और विधान भवन बनना है। आखिर ये खुद एक आम नागरिक के रूप में, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में उन्होंने खुद सरकार से सवाल किए हैं कि वो समझाए कि जो देहरादून में रायपुर में विधान भवन बनाने की तैयारी सरकार कर रही है उसके पीछे क्या वजह है। जी
संदीप सर, गोविंद सिंह कुंजवाल की इस नसीहत का सरकार पर कितना असर होगा? देखिए, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए पुष्पांजलि गोविंद सिंह कुंजवाल और सरकार से ये पहली बार नहीं है, उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है, सरकार पर हमला बोला है। कई बार उन्होंने इस तरीके के सवाल पूछे हैं और अपनी नाराजगी वो समय समय पर मीडिया के माध्यम से सरकार से जताते रहे हैं। इस बार भी जब जैसे ही गैरसैंण में विधान भवन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा था, ठीक उससे पहले बहुगुणा सरकार ने ऐलान कर दिया कि रायपुर में भी वो विधान भवन बनाएगी और उसके बाद उसका शिलान्यास किया जाएगा, वहां पर निर्माण कार्य शुरू होगा। लेकिन अभी तक सरकार ने वो समय सीमा, वो दिन निर्धारित नहीं किया जिस दिन से रायपुर में विधान भवन का निर्माण कार्य शुरू होगा, वहां पर शिलान्यास होगा। अब विधानसभा अध्यक्ष विपक्ष के रूप में एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है, वो स्पष्ट करे, क्योंकि जितना भ्रम में है कि आखिर दो जगह विधान भवन, या यूं कहें कि ये तीसरा विधान भवन होगा। पहले से विधान भवन है, गैरसैंण में बन रहा है और तीसरा, तो ये जो भ्रम की स्थिति है पूरे प्रदेश में, उसको स्पष्ट करे सरकार। एक सवाल उन्होंने सरकार से पूछा है। चलिए संदीप, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो गोविंद सिंह कुंजवाल ने सरकार से सवाल पूछा है, चाहे लोकायुक्त का मसला हो, चाहे रायपुर में विधान भवन बनाने का मसला हो। उन्होंने पूछा है कि आखिर विधान भवन बनाने की जरूरत क्या है। इसके अलावा उन्होंने लोकायुक्त के मसले पर भी सरकार से सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।